दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत। कल का वीडियो जो वायरल हुआ है उस पर आपकी क्या हो रहा है? आपने भी देख के शर्म किए होंगे, खुद से शर्म किए होंगे कि क्या बहन बेटियों के साथ, भारतीय बहन बेटियों के साथ ये कितना जायज़ है। इस पे आखिर राजनीति क्यों हो रहा है? इस मुद्दे पे मेरे साथ बात करने के लिए आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद जी हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इनकी पार्टी का स्टैंड क्या है और आखिर इस पे राजनीति जिस तरह से सर बहन बेटियों के साथ सर मणिपुर का एक वीडियो वायरल हुआ है, इस पे सर हर सरकार को उस पर स्टैंड लेना चाहिए, लेकिन सर इस पे राजनीति देखा जा रहा है। देखिए, राजनीति का समय नहीं है, शर्मसार होने का समय है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि शर्मसार हुआ पूरा देश। तो प्रधानमंत्री जी, आपकी ही सरकार ने तो देश को शर्मसार किया है। आप जब शर्मिंदा हैं तो अभी तक से मणिपुर के मुख्यमंत्री क्यों बने हुए हैं, इसका जवाब तो आप ही को देना होगा ना, आप ही को बताना होगा ना। और ये वीडियो जो वायरल हुआ, कल वायरल हुआ है, लेकिन ये घटना है 4 मई 2023 का। 78 दिनों तक सरकार सोई रही, सरकार के स्तर से कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब मामले आम लोगों के बीच में आए, संज्ञान में आए, तब सरकार शर्मसार महसूस कर रही है और प्रधानमंत्री जी खुद को शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, आपको पूछना चाहिए 78 दिनों तक मणिपुर सरकार ने इस मामले को दबाए क्यों रखा, क्यों नहीं उजागर किया, क्यों नहीं उन लोगों पर कार्रवाई की, क्यों नहीं उन लोगों को सलाखों के पीछे फेंका। वीडियो वायरल हुआ, ये शर्म करने वाली बात है। सबसे पहले तो इनको अपने राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं, अपने पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं, उनको आईना दिखाना चाहिए और स्वयं आईना देखना चाहिए। मणिपुर के मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह अब तक क्यों बने हुए हैं? उत्तर प्रदेश के हाथरस में इस तरह की घटनाएं हुई, उसी तरह से मध्य प्रदेश में अनेकों इस तरह की घटनाएं हुई, लेकिन ये शर्मसार महसूस नहीं करते हैं। ये उसमें भी राजनीति तलाशने का काम करते हैं और जहां घटनाएं घटित नहीं हुई है, उन विपक्षी दलों के राज्यों का नाम लेकर के कहीं ना राजनीतिक रूप से उनके कृत्य को छुपाने का ये भरसक प्रयास कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी, आप चाहे जितना प्रयास कर लीजिए, देश की जनता और देश के लोग एनडीए सरकार के इस कृत्य से पूरी तरह से आक्रोशित हैं और उनको ये बात समझ में आ गया है कि आप सरकार चलाने की स्थिति में नहीं है। आप सिर्फ सरकार के माध्यम से कहीं ना कहीं अपने लोगों और अपने आप को कैसे सत्ता में वापस लाया जाए, इसी कवायद में लगे रहते हैं। बार बार विपक्षी अपोजिशन पार्टी से कहा जा रहा है कि मणिपुर हो, यूपी हो, हाथरस हो, तमाम मतलब सर मुद्दे मध्य प्रदेश का हो, वहाँ दिया जा रहा है, जिस तरह से पेशाब कर दिया था एक ने। लेकिन सर बीजेपी वाला कहता है कि तो बंगाल पर क्यों नहीं बात करते हैं। एक छोटी पंचायत चुनाव में 31 लोगों की मौत होती है, जब विधानसभा लोकसभा आएगा तब तो हजारों लाशें भी जाएंगी। देखिए, बंगाल पर बात होती है, उनको बात समझ में नहीं आती है, क्योंकि उनको उतने ही बात समझ में आती है जितना बात उनको राजनीतिक लाभ में निकलता है। और हम लोग कहीं ना कहीं जनता और जनता के हितों की बात करते हैं, जनता की सोच की बात करते हैं, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, महिलाओं के साथ हो रहे व्यवहार की बात करते हैं और महिलाओं पर जिस तरह से अत्याचार की घटनाओं में इनकी पार्टी के नेता कार्यकर्ता संलिप्त रहे हैं, उनको बचाने के लिए इन्होंने जिस तरह का राजनीतिक कुचक्र रचा है, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है, सबको पता है। महिला खिलाड़ियों के मामले में इन्होंने अपने सांसद को बचाने के लिए क्या किया, सब पता है कि मध्य प्रदेश में जिस तरह की घटनाएं हुई उसमें जो लोग संलिप्त थे उनको बचाने के लिए क्या क्या किया गया। ये सारी घटनाएं, सारी कवायद स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लाभ और राजनीति में कैसे हमको फ़ायदा हो, कैसे हम सत्ता में आएँ, इसी कवायद में अपना पूरा दिमाग लगाते हैं। उनको देश और देश की जनता और देश की महिलाओं से कोई मतलब नहीं है। सर मणिपुर पिछले मतलब 2 से 2.5 महीना जल रही है सर, क्या इसके राजनीति फायदा के लिए सरकारें चुप है या सर कुछ अलग सोर्सेस है? देखिए, अब ये तो नरेंद्र मोदी जी बताएंगे कि जैसे लोग कहा करते थे कि रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहे थे, उसी तरह से आज मणिपुर जल रहा है और मोदी कहीं ना कहीं अपने आप को
चर्चा में रखने के लिए, चर्चा में रहने के लिए विदेशों का दौरा पर दौरा कर रहे हैं, जबकि उनको मणिपुर संभालने के लिए, मणिपुर की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए जो कार्य करना चाहिए वो कार्य नहीं कर पा रहे हैं। आपने सुना होगा आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद सिंह, इनका साफ तौर पर कहना है कि मोदी जी देश जल रहा है। मोदी जी विदेश दौरे पर उनके देश की समस्या नहीं दिखती है कि हमारा देश किस तरह से मणिपुर का एक जो कल का वीडियो वायरल हुआ है शर्मसार करने वाली है। आखिर किस शर्मसार की बात करते हैं? अगर शर्मसार करने की बात होती तो इस तरह का जो मणिपुर 2.5 महीने से जल रहा है वो रुक जाता। पहले देश की समस्या सोल्व कीजिए, तब विदेश की बात कीजिएगा। इस पर आपकी क्या राय है? कल का जो वीडियो वायरल हुआ है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।